नमस्कार मित्रों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पिछले कक्षाओं में भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा, जो यूजीसी नेट आने वाली परीक्षा की रिवीजन है। आइए हम चलते हैं द्विवेदी युग के बारे में जाने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनसे सभी परिचित हैं। इनका जन्म 1864 और 1938 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें हिंदी के जो जागरण सुधार काल का जनक माना जाता है। और ये जो नाम दिया है ये डॉक्टर नागेंद्र ने दिया। ये आपको हमेशा याद रखना कि परीक्षा में जो है ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ये नाम किसने दिया। तो जागरण सुधार काल जो डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। और इस जागरण सुधार काल जो है वो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इससे पूर्व जो भारतेंदु काल था उसमें साहित्य की भाषा खड़ी बोली तो होने लगी थी, परंतु वह परिमार्जित नहीं थी। मतलब कि जो लेखक हैं मनमाने ढंग से या फिर जो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव उसमें था। मतलब शुद्ध खड़ी बोली में भाषाएं जो साहित्य की रचना नहीं हो रही थी। इसका बीड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठाया, जो कि इसके अलावा इसके अतिरिक्त शुक्ल जी क्या कहते हैं इनके बारे में, जो इनका जो युग है नई धारा और द्वितीय उत्थान का युग बोला है। किसने बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इन्होंने जो काल माना है 1893 से लेके 1998 तक द्विवेदी युग माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने 1900 से 1918 माना है, जो कि हमारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। अब आप देखिए, इससे पूर्व कुछ इनके बारे में कुछ जानने से पूर्व हम कुछ जो खड़ी बोली से हमारा साहित्य आ रहा था उसके बारे में जानेंगे। काव्य की भाषा खड़ी बोली, ठीक है। और इसमें देखिए काव्य की जो भाषा खड़ी बोली कैसे होने लगी थी। एक अयोध्या प्रसाद खत्री हैं जिन्होंने 1885 से 1900 में खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत की। और उसके पश्चात खड़ी बोली की पद्य पुस्तक नामक एक रचना लिखी, जिसमें पद्य में जो है काव्य की रचना की संग्रह था। और हे कविता, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आरंभिक रचनाओं में से है। और उनमें उन्होंने 1900 में जो है सरस्वती में छपी थी, सरस्वती पत्रिका है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, शोभ व्यक्त किया था, क्योंकि ये ब्रज भाषा में थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका एक निबंध है कवि का कर्तव्य। उसमें कहते हैं कि जो लेखक है या जो कवि है उसका जो साहित्य है वो मनोरंजन और उपदेशक होना चाहिए। और साथ में ही अब जो है समस्याएं हैं, जैसे जो भक्ति काल में, रीति काल में और जो भारतेंदु काल में भी साहित्य रचा जा रहा था, जैसे कि जो परकीय और स्वकीय को लेकर जो साहित्य रचा जा रहा था, उसकी ये कहते हैं कि कोई आवश्यकता अब नहीं है। उसके पश्चात ये इसी निबंध में कहते हैं कवि का कर्तव्य। मैं यहां लिख देता हूं, कवि का कर्तव्य। ये एक निबंध है इनका, ये भी याद क्यों अलग से पूछ लेते हैं। तो इसमें आगे ये कहते हैं कि अब जो साहित्य की रचना है वो रचनाएं हमें किस में करनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जो विषय है, देखिए ये कहते हैं रंग से लेके राजा तक, बूंद से लेके समंदर तक, गरीब से हाथी से, चींटी से लेके हाथी तक। इस तरह इन्होंने कहा कि इन सब विषयों पे हम अब जो साहित्य काव्य रच सकते हैं। अब आगे देखिए, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो उन्होंने क्या गद्य और पद्य खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। जो निराला जी की रचना थी जूही कली, उस जूही की कली में इन्होंने सरस्वती में छापने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने इस पे किसका श्रृंगार या इसमें क्या कहते हैं श्रृंगार का ज़्यादा मतलब आक्षेप लगाकर इनको मना कर दिया कि नहीं, अब जो रचनाएं हैं जो शुद्ध रची जाएंगी, जो शुद्ध साहित्यिक हो, व्याकरण पर आधारित हो। इन्होंने जो साहित्यकारों की जो भाषा को भी सुधारने का काम किया। ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये संपादक, निबंधकार, अनुवादक और एक रसवादी आचार्य हैं। ये भी आप याद रखना, जो जैसे आता ना आचार्य शुक्ल किस तरह के मतलब किस
विधा से, मतलब या किस काव्य को मानते हैं, या नागेंद्र किस काव्य को मानते हैं, मतलब ये रसवादी आचार्य हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी रसवादी आचार्य हैं, रसवादी हैं, मतलब ये रसवादी आचार्य हैं, रस की प्रधानता मानते हैं। और आगे इनको सरस्वती में 1903 में संपादक का कार्यभार मिला, जो 1918 से 20 तक रहा। उसके पश्चात पुन्नालाल बख्शी को जो है इसका कार्यभार संभाला गया। अब हम सरस्वती के बारे में कुछ जान लेते हैं। पत्रिकाओं के बारे में हम अलग से कक्षा में चर्चा करेंगे। अब देखिए सरस्वती पत्रिका, अभी देखिए जो हमारा अभी पिछले वर्ष जो हमारा एग्जाम हुआ था HPSC का लेक्चरार का, उसमें ये प्रश्न आया था कि जो सरस्वती किस प्रेस से क्या संपादित होती थी, तो ये इंडियन प्रेस इलाहाबाद से, इंडियन प्रेस इलाहाबाद से आपने जरूर रखना है। सरस्वती इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और जो है इसके जो संस्थापक थे जो है चिंतामणि घोष, इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। और श्याम सुंदर, जो संपादन मंडल था वो श्याम सुंदर दास, राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी रत्नाकर किसके लिए प्रयुक्त होता है? जगन्नाथ के लिए। किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री। 1900 में जो है 1901 और 1902 तक जो है श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे। 1903 में कौन बने? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हम इनकी कुछ मूल रचनाएं, कुछ अनुदित रचनाएं जो हम अगले पार्ट में करेंगे। आज हम इनके जो है मौलिक रचनाओं के बारे में जानते हैं। देखिए देवी स्तुति शतक इनकी मौलिक रचना है। कन्या कुब्जावली वर्तम इनके ये रचना है। समाचार पत्र संपादक सत्व एक इनकी ये रचना है। नागरी इनकी एक रचना है। काव्य मंजूषा, काव्य कबुज अबला विलाप, सुमन या सुमनांजलि, द्विवेदी काव्यमाला, इनकी ये मौलिक रचनाएं हैं। इनके साहित्य आगे देखिए इनका संपादित कृति जो है कविता कलाप, संपादित कृति। इसमें क्या है? इसमें आपने कौन सी? कविता कलाप। इसको आप ध्यान से देखिए, जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसमें देवी प्रसाद पूर्ण, अब ये आ जाता है कि पूर्ण किसका नाम? देवी प्रसाद पूर्ण का है। अब जैसे शंकर उपनाम से किसको जाना जाता है? नाथुराम शंकर को, इनकी रचना है। कामता प्रसाद गुरु की रचना है। और मैथिली शरण गुरु की, इन सब की रचनाओं का संग्रह क्या है? कविता कलाप। ठीक है। उसके पश्चात हम ये देखते हैं प्रारंभिक रचनाएं जो इनकी थी, जो इन्होंने लिखी हैं। मलिवर्ध, विधि, विडम्बना, हे कविते। ठीक है। उसके बाद नागरी तेरी यह दशा, नागरी तेरी यह दशा, मतलब कि ये जो देवनागरी हमारी मातृभाषा उसके बारे में इन्होंने रचना की है। इस प्रकार हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल की कुछ घटनाओं और उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त किया। हम अगले कक्षा में जो इनकी अन्य रचनाएं रह गई हैं और कुछ प्रमुख तथ्य रह गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। धन्यवाद।